क्यों? आप में से कुछ लोग प्रार्थना करने में बहुत आगे थे, पर आप इन दिनों में ये महसूस कर रहे हो कि ब्रदर, जो प्रार्थना मुझसे पहले होती थी अब वो मुझसे नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फॉलिंग कैसे होती है, हम कैसे नीचे गिरते हैं। याद रखिए, नीति वचन में एक वचन लिखा गया है, गिरने से पहले घमंड और ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। हर वो व्यक्ति जो नीचे गिरता है, याद रखिए, गिरने से पहले उसने काम किया है, वो है घमंड। परमेश्वर घमंडी का सामना करता है, पर उसके बाद लिखा गया है, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। जब परमेश्वर किसी को स्पिरिचुअली, किसी को पब्लिक के सामने उठाता है, तो आप ये भी बात जानो कि जरूर उसने परमेश्वर के सामने एक नम्रता पूर्वक जीवन जिया है, एक हलीम होके वो जिया है। आप जानते हैं, वैसे ही याद रखिए, आज जो व्यक्ति पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, उस गुनाह करने से पहले उसकी प्रेयर लाइफ डाउन की गई है। जैसे कि गिरने से पहले घमंड आता है, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। तो यह भी याद रखिए, पाप करने से पहले आपके अंदर प्रार्थना की कमी आएगी और उसके बाद स्टार्ट होगा। आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति था, उसका नाम था शिमशोन। आप सभी जानते हैं कि जब उसका जन्म हुआ तो उसके लिए खास तौर पर यह कहा गया था कि इसके जो बाल हैं वो कभी काटे न जाएं। उसके बाल बड़े थे और आप सभी जानते हैं, शिमशोन अपने जवानी के दिनों में वो बिल्कुल भी परमेश्वर के अनुसार जिंदगी नहीं जी पाया। वो बार बार व्यभिचार में फंसता था और कई बार तो उसे पता तक नहीं चलता था कि वो क्या कर रहा है। इस बार भी वो एक स्त्री के साथ वो फंस गया जिसका नाम था दलीला, और शत्रुओं ने उस लड़की को, उस लेडी को यूज किया शिमशोन के लाइफ के सीक्रेट्स जानने के लिए। कि आप जानते हैं, अगर एक बॉडी बिल्डर है, अगर एक व्यक्ति है जिसके मसल्स हैं जो बहुत ही स्ट्रांग है, अगर वो किसी को मारता है तो इसमें उसको पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है कि आपकी जो ताकत है वो कहाँ है। लेकिन अगर एक दुबला पतला आदमी अचानक इतने लोगों को मार दे तो आप भी और मैं भी सोचेंगे कि एक्चुअली ये व्यक्ति ऐसा कैसा है। शिमशोन कोई बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर नहीं था, जैसे कि आप में से बहुत लोगों ने उसकी मूवीज देखी हैं। वो भी हमारी तरह इंसान था, लेकिन एक टाइम आता था जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, वो इतना बलवान, इतना ताकतवर हो जाता था कि कोई भी नहीं सोच सकता है। तो ये बात दुश्मन सोचते थे और उन्होंने दलीला से कहा कि इससे पूछ, इसकी ताकत कहाँ है। तब दलीला ने उससे पूछा, पहले तो वो नहीं बता रहा था, उसके बाद उसने अपने मुंह से उगल दिया कि मेरी ताकत मेरे बालों में है। और बाइबल बताती है उसके बाल काटे गए और उसके बाद आप पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि उसके बाद दुश्मनों ने उसकी आंखें निकाल दी, फोड़ दी। आप जानते हैं, बाइबल ऐसा बताती है कि उसके बाल काटे गए। ऐसा बताया गया बाइबल के अंदर, उसने कहा कि अगर ये बाल निकाल दिए जाएं तो मैं वैसा ही हो जाऊंगा। आप जानते हैं, इट्स अ पावर ऑफ सोर्स ऑफ पावर। शिमशोन ने अपनी ताकत का रहस्य बता दिया। पुराने नियम में जैसे दुश्मनों ने उसके बालों को काटा, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो जान गए कि ताकत यहां से आ रही है, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान आज जानता है कि मसीहों की ताकत कहां से आती है, इसीलिए वो उस चीज को काटने की कोशिश करता है, और वो चीज है प्रार्थना। आज बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना के विषय में कोई डिसिप्लिन नहीं रखा है। जब चाहे तब प्रार्थना करते हैं, अगर नहीं हुआ तो नहीं करते हैं। अगर आप घर में बैठे हैं दुआ करने के लिए, बाजू वाला आपके घर में आता है, फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं चलो आज बाहर चलना है, तो क्या आप परमेश्वर को ये कहते हैं मैं जा रहा हूं? क्या आप उनको बोलते हो 1 घंटे के बाद आओ, पहले मैं अपना प्रेयर देखूंगा?